तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। तो पिछली वीडियो में हमने एक्वा के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था मेटल्स के साथ, एसिड का, वाटर का, ऑक्सीजन का। चलिए इसमें देखते हैं कि मेटल दूसरे मेटल के मेटल साल्ट से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आप इसे क्लास 8 में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके होंगे और चैप्टर 1 में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानते होंगे कि ये रिएक्शन क्या होता है जिसमें एक साल्ट होता है मेटल का और उसको मतलब कि एक जैसे क्या होता है कि एक मेटल का कोई साल्ट होता है और उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उस मेटल के साल्ट को उससे मतलब निकाल देता है और अपना साल्ट बना लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन सल्फेट ले लेते हैं FeSO4। अब जब इससे हम रिएक्शन कराएंगे इसको तो क्या होगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और आयरन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको इसके साल्ट सॉल्यूशन से निकाल देगा। फिर देखते हैं एक्टिविटी 3.12। तो देखिए टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। तो एक कॉपर का वायर ले लीजिए और एक आयरन नेल लीजिए, लोहे की कील ले लीजिए। पुट द कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक में आयरन सल्फेट ले लीजिए और एक में कॉपर सल्फेट ले लीजिए, और एक में जो जिसमें आयरन सल्फेट लिए उसमें कॉपर के वायर को डुबाइए और जिसमें कॉपर सल्फेट लिए उसमें आयरन के वायर को डुबाइए। तो आप देखिए मैं आपको बताया हूँ कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये जो कॉपर है, देखिए इसमें कॉपर को डुबाया गया है, तो जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा, क्या होगा, Fe प्लस CuSO4। तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। तो आप किस टेस्ट ट्यूब में देखते हैं कि रिएक्शन हुआ है, तो जिसमें आयरन रखा हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखिए ऑन व्हाट बेसिस यू कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। और किस बेसिस पर आप कहते हैं कि रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन कब होता है, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि रिएक्शन क्या क्या होता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे आप याद कीजिए। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटी 3.9 एंड 3.10 एंड 3.11। तो इस जो एक्टिविटी है इसको आप 3.9, 3.10 और 3.11 के एक्टिविटीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब उसके जैसा दिखा सकते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा और एक में नहीं होगा। तो मैंने आपको मतलब कि उस स्लाइड पर बता दिया है कि क्या इक्वेशन है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताया गया होगा कि रिएक्शन क्या हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो क्या दिया है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से, उनके कंपाउंड अगर सॉल्यूशन में है या पिघले हुए फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में, तो उससे डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से। देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है। वी हैव सीन इन द आपको यही फार्मूला लिखना है, मतलब फार्मूला ये डिफिनीशन लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। आप लिख सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। तो हम प्रीवियस सेक्शंस में देख चुके हैं कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। वी चेक दैट रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स। तो हम बहुत सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी भी चेक कर चुके हैं, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड्स के साथ। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट्स। तो हमने उसमें देखा था कि बहुत सारे जो होते हैं वो इनसे रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जैसे एसिड से कॉपर रिएक्शन नहीं करता है, शायद एसिड ही था, एसिड से ही शायद कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा था। आपको मतलब पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, मुझे उतना क्लियर नहीं है इस समय। तो देखिए मतलब कि जो सारे मेटल से थे वो रिएक्शन नहीं कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा था। तो चलिए देखते हैं आगे।
तो देखिए सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अगर वो रिएक्शन शो ही नहीं कर रहे हैं तो हम मतलब कि मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि कैसे हम लिख सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो चैप्टर 1 में जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं तो उसमें सारे मेटल्स पर वो लागू होता है, इसलिए वो ज़्यादा बढ़िया एविडेंस देता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि अगर ए एक मेटल है ए और वो मेटल बी को इसके साथ सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, नहीं तो मतलब कि अगर ए एक मेटल है और बी को इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है तो ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। देखिए यहाँ दिया गया है मेटल ए क्या कर रहा है, अपना साल्ट सॉल्यूशन बना ले रहा है और मेटल बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं तो देखिए विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू यू इन द ऑब्जर्वेशन 3.12। तो आपके हिसाब से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की आयरन। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, चलिए हम ये देख लेते हैं क्या हुआ है इसमें एक्टिविटी में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आयरन नेल रखा गया है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पर ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर वायर है। तो देखिए रिएक्शन इसमें हुआ है, क्यों, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आयरन नेल को दिखाया गया है। देखिए आयरन नेल के ऊपर कैसी परत जम गई है, कॉपर की परत जम गई है। क्यों, क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट का धीरे धीरे फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कॉपर की लेयर जमती जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में दिखाया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली किससे बनी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करा के बनी हुई है कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे। तो द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का डिफिनीसन है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो एक मेटल का लिस्ट होता है जो अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं, मतलब अपने रिएक्टिविटी के हिसाब से। After performing displacement reaction experiments 1.9 and 3.12, the following series table 3.2 is known as reactivity और activity series has been developed। तो ये जो activity series ये डेवलप की गई है किसको करके की गई है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हर मेटल के साथ किया गया और देखा गया कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे। तो देखिए यहाँ दिया गया है, सबसे पहले आपको याद कर लेना है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आता है तो ये सारे आपको याद रख लेना आता है। इसमें क्या मैं आपको बता देता हूँ कि ये मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं आगे। चलिए मैं इसको याद करने का एक फार्मूला मैं आपको मतलब ट्रिक इस वीडियो में बता देता हूँ या अगले वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोलता गया है प्लीज। देखिए सबसे पहले आपको बताया था चैप्टर 1 में इसके बारे में रिएक्टिविटी सीरीज के, तो मैं बता देता हूँ। तो देखिए प्लीज, चलिए मैं लिख देता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, यहाँ पर जेब्रा लिखा है, जेब्रा इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी शेप्स गोल्ड। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, और उसके बाद क्या है, आयरन है तो इंस्टीड, स्पेलिंग गलत हो जाए, इंस्टीड स्पेलिंग गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इंस्टीड के बाद देखिए टीन आता है लेकिन टीन लिखा नहीं गया है तो मैं लिखूंगा नहीं, लर्निंग हाउ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी शेप्स मतलब सिल्वर एस से, और गोल्ड। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखते हुए। अब चलिए देखते हैं, तो देखिए इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करते हैं। आप शायद जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर जो बॉन्ड
बनता है, मतलब रिएक्शन करने पर वो आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा अपने से, और फिर इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। और कोई क्वेरीज हो, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।